जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीकली करंट अफेयर की क्लास पर। सुबह के 6 बज गए हैं और 6 बजे हम आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी सीरीज जो हैं आपको प्रदान करते हैं। तो सुबह 6 बजे सभी दोस्तों के साथ आप कनेक्ट हो जाइए। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, टेलीग्राम, सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। दोस्तों, आज के सेशन में हम 2 से लेके 8 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और साथ में आपका टेस्ट लेने वाले हैं। आपने पूरे हफ्ते बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ा है, तो आपका टेस्ट भी होना चाहिए और आपका रिवीजन भी होना चाहिए। संडे को रिवीजन करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का। दोस्तों, ये जो क्लास है अब आपकी डुअल मीडियम में हो गई है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको ये क्लास मिलेगी, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स पे मिलेगी। बुलेट की तरह प्रश्न आएंगे। सारे प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, अपने कॉपी पेन सर लिखिए। 50 क्वेश्चंस में आप कितना हासिल करते हैं बताइए कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों, आंख में आप अपने पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंख में अपने आप पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। दोस्तों, जो मजा सफर में है ना, जो मजा मुश्किलों में है, वो मजा अब देखिए, जब सफल हो जाता है व्यक्ति ना, उतनी खुशी नहीं मिलती। जितना बड़ा तुम्हारा संघर्ष होगा, उतनी शानदार जीत होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आतंकी संगठन घोषित किया है? विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो साथियों, द रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित किया गया। अब क्यों आतंकी संगठन घोषित किया गया, इसे समझते हैं। दोस्तों, होम मिनिस्ट्री ने यह बात बताई है कि जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, ये आतंकी गतिविधियों में शामिल है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल है, ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से युवाओं की भर्ती करता है और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। इस वजह से इसे आतंकी गतिविधियों की वजह से इसे क्या किया गया है? आतंकी संगठन घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन को FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट दिया गया? तो ये जो स्टेशन है, ये है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? वाराणसी रेलवे कैंट स्टेशन। दोस्तों, किसे मिलता है 5 स्टार रेटिंग, ये समझते हैं। तो ऐसे स्टेशन जो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, यानी कि पैसेंजर्स को सुरक्षित भोजन प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन फूड प्रदान करते हैं, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं, उन्हें यह सर्टिफिकेट मिलता है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य पर है, जिस पर केंद्र सरकार ने 2614.51 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये है हिमाचल प्रदेश राज्य में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। दोस्तों, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों में सतलुज नदी पर 382 मेगावाट की ये परियोजना डेवलप की जा रही है। ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण किस देश में होगा? तो ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण होगा बांग्लादेश में। कहां पर होगा? बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाएगा। ये 5 से लेके 8 जनवरी तक चलेगा। दोस्तों, कोविड-19 महामारी की वजह से लगातार 3 सालों तक इसे रद्द किया जा रहा था। अब ये 5 से 8 जनवरी इस वर्ष आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, यहां पर मेरे पास रैंकर्स की लिस्ट है। हालांकि ये 6 जनवरी का है, 7 जनवरी का रिजल्ट अभी मेरे पास नहीं आया है, मैं कल दिखा दूंगा। तो इस प्रकार से आप अपनी रैंक हासिल कर सकते हो। डेली करंट अफेयर बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोस्तों, आपको टेस्ट कहाँ पे मिलेगा? क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप डेली और वीकली की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला आप सेक्शन देख रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन खोलेंगे तो यहां पर क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद वीडियो, PDF, क्विज
तीनों एक जगह आपको मिल जाएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस जो है उसे IACP पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों IACP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस। दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक अभियान चलाया था। इस अभियान का नाम है निजात अभियान। निजात अभियान का संबंध नशा विरोधी से है, यानी नशा से मुक्त कराने, नशा विरोधी अभियान है निजात अभियान, इसलिए मिला है यह अवार्ड। केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण जो संस्थान है कर्नाटक राज्य में इसकी आधारशिला रखी गई है। भारत के प्रेजेंट में गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने कर्नाटक के देवनहल्ली में इसकी आधारशिला रखी है। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का सबसे पहले टीके का उपयोग को मंजूरी प्रदान की है? तो ये देश है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले टीके के उपयोग को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों मधुमक्खियों की वजह से एक डिसीज होता है जिसे हम बोलते हैं फुल ब्रूड डिसीज, जो बहुत ज्यादा अमेरिका में फैल रहा है। तो इससे अगेंस्ट फाइट करने के लिए टीके लगाए जाएंगे, मौतों को रोका जाएगा इस टीके की मदद से। वॉल्टर कनिंघम का संबंध नासा के किस अंतरिक्ष कार्यक्रम से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स वॉल्टर कनिंघम का संबंध था अपोलो कार्यक्रम से। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम से इनका संबंध था। ये आप देख पा रहे हैं, ये है वॉल्टर कनिंघम। दोस्तों नासा का जो अपोलो कार्यक्रम है सबसे पहला सफल अंतरिक्ष मिशन था और उन सदस्यों में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में अंतिम सदस्य थे वॉल्टर कनिंघम। इनका निधन हो गया है। 1968 में अपोलो 7 मिशन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल थे। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह केरल राज्य में किया गया। कहां पर? केरल राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। दोस्तों केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनेराई विजयन। इन्होंने केरल के कन्नूर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है। टाटा सन्स के पूर्व निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे RK कृष्ण कुमार। इनका हाल ही में निधन हो गया है। रतन टाटा के सबसे भरोसेमंद अगर सहयोगी आप बोले तो ये व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है? तो फातिमा शेख के योगदान को आंध्र प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यह है फातिमा शेख। कौन है फातिमा शेख? इंडिया की सबसे पहली मुस्लिम वीमेन एजुकेटर हैं। दोस्तों 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में इनको शामिल किया गया है। BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सुजाय लाल थाउसेन को प्रदान किया गया। सुजाय लाल थाउसेन प्रेजेंट में CRPF के भी महानिदेशक हैं। अब इन्हें BSF के महानिदेशक का कार्यभार भी दिया गया है। दोस्तों ये BSF के जो पंकज कुमार सिंह पहले महानिदेशक थे, ये उनके स्थान पर आए हैं सुजाय लाल थाउसेन। दिल्ली और अहमदाबाद के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदला गया और क्या कर दिया गया है? तो साथियों इसका नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया। क्या किया गया? अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है। इसका नाम बदला गया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है। दोस्तों प्रेजेंट में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। क्या नाम है? अनिल कुमार लाहोटी। असम सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। तो असम सरकार के द्वारा डॉक्टर तपन सैकिया को असम वैभव पुरस्कार 2023 से
सम्मानित किया जाएगा। ये है डॉक्टर तपन सैकिया। दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कैंसर देखभाल के क्षेत्र में। इनके योगदान के लिए ये सर्वोच्च असम का नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, साथ देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं तो जरूर पढ़ें। वहां पे डीपली करंट अफेयर्स का एनालिसिस किया जाता है। डेली करंट अफेयर्स को जरूर फॉलो करें। प्रतिदिन सुबह 6 बजे क्लास ये चलती है। जो भी नए स्टूडेंट हैं, मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इस क्लास को जरूर देखें। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तभ चटर्जी। क्या नाम है? कौस्तभ चटर्जी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हैं कौस्तभ चटर्जी, जो हाल ही में क्या बने हैं? 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अपने नेटवर्थ से $200 बिलियन खोने वाले इतिहास के एकमात्र व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो साथियों, ये व्यक्ति हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जो हैं प्रेजेंट में ट्विटर और स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ हैं। डीआरडीओ ने 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? अच्छा प्रश्न है साथियों। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें और कैलकुलेट भी करते रहें। 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई है। समीर वी कामत प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अल नसर किस देश का फुटबॉल क्लब है जिसके लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलेंगे सऊदी अरब के लिए। अल नसर किस देश का फुटबॉल क्लब है? सऊदी अरब का है। दोस्तों, पहले ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे। इनका विवाद हो गया तो इन्होंने इस क्लब को छोड़ दिया है और 2.5 साल के अनुबंध पर सऊदी अरब के क्लब में शामिल हो गए हैं। कौन सा देश 46वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? जर्मनी, रशिया, स्पेन, इंडोनेशिया। तो साथियों, ये है स्पेन। जो मेन आकर्षण का केंद्र होगा वो है स्पेन। कोलकाता बुक फेयर फेस्टिवल जो है, इसका जो मेन थीम होगा कौन सा देश होगा? स्पेन होगा। भारत और फ्रांस के बीच में 36वीं रणनीतिक वार्ता 5 जनवरी को कहां पर आयोजित हुई है? तो प्यारे साथियों, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच में 36वीं रणनीतिक वार्ता 5 जनवरी को आयोजित हुई है और भारत की तरफ से भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भारतीय दल का रिप्रेजेंटेशन किया। हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हो गया। यह कौन थी? तो सुमित्रा सेन सिंगर थी, गायिका थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये आप देख पा रहे हैं, यह है सुमित्रा सेन। इनका निधन हो गया है। 2012 में इन्हें संगीत महासम्मान से सम्मानित किया गया था बंगाल सरकार के द्वारा। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी। दोस्तों, क्यों मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस? इसलिए मनाया जाता है ताकि जो हमारे परिवार के बीच में शांति है, प्रेम है, एकता है, लोगों के बीच में इन सभी भावों को जागृत किया जाए, अवेयर किया जाए। ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। क्या नाम है इनका? अजय कुमार श्रीवास्तव। दोस्तों, इसके पहले श्रीवास्तव जी इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब किसने जीता है? तो इसे जीता है मध्य प्रदेश में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 15वां हॉकी मेंस कप है वो 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसे भी हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स में। तो साथियों, मध्य प्रदेश ने जीता है और इन्होंने मध्य प्रदेश ने ओडिशा को हराया है। भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स पुरुषों का अंडर 18 क्वालिफायर खिताब था। हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से हराया, तीसरा स्थान हासिल किया।
यूपी से किस शहर के लिए दुनिया का सबसे लंबी नदी क्रूज को शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों यूपी से डिब्रूगढ़ तक होगा, ये डिब्रूगढ़ तक होगा, यूपी से स्टार्ट होगा, डिब्रूगढ़ तक ये पहुंचेगा। दोस्तों ये है क्रूज सेवा, इसका नाम है गंगा विलास। क्या नाम है इसका? गंगा विलास नाम है। यदि आपसे पूछा जाए डिब्रूगढ़ कहां पर है, तो ये असम राज्य में है। 13 जनवरी 2023 को पीएम मोदी जी इसको लॉन्च करेंगे, गंगा विलास को। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए कितने लोगों को चुना गया है? तो प्यारे साथियों, इसमें 27 व्यक्तियों को चुना गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में हो रहा है, ठीक है, आज से शुरू हो जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में हो रहा है, 8, 9, 10 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा इंदौर में। दोस्तों मैं आपको अगला प्रश्न बता दूं, विश्व ब्रेल दिवस 2023 कब मनाया गया? वर्ल्ड ब्रेल डे 2023 सेलिब्रेटेड, तो कब सेलिब्रेट होता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस किसकी याद पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल। ये आप देख पा रहे हैं, ये लुईस ब्रेल है। एक्सीडेंट की वजह से इनकी आंखें चली गई थी, पर फिर जिसके अंदर अंदर आत्मा की, जो अंदर आत्मा आपके अंतर आत्मा है, अगर उस नजरिए से आप देखेंगे तो आपको आंखों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अंतर आत्मा से देखना स्टार्ट कीजिए, विश्वास कीजिए कि सब कुछ बदल सकते हैं हम। संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो संविधान पार्क की स्थापना राजस्थान राज्य में की गई है। कहां पर? राजस्थान राज्य में की गई है संविधान पार्क की स्थापना। भारत की प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने जयपुर में राजभवन में संविधान पार्क, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी, मयूर स्तंभ और महाराणा प्रताप, इन प्रतिमाओं का उद्घाटन किया है। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा आईएएफ के किस कमान के प्रमुख बने हैं? तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा पश्चिमी वायु कमान के क्या बने हैं? प्रमुख बने हैं। वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख बने हैं। दोस्तों एयर मार्शल जो हैं 1 जनवरी 2023 को ये कार्यभार इन्होंने संभाला है। क्लियर? और ये किनका स्थान ले रहे हैं? एयर मार्शल एस प्रभाकरन का स्थान ले रहे हैं। बेनिडिक्ट सोलवेग का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? बेनिडिक्ट 16 हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो बेनिडिक्ट 16 जो थे पोप थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, अभी हमारे बीच में नहीं है। ये है पोप बेनिडिक्ट। दोस्तों जो पोप शब्द है, ये उपाधि जो है रोम के बिशप को दी जाती है, जो रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख होता है, ठीक है। चलिए, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? Who has become the new speaker of the legislative assembly of हिमाचल प्रदेश? कुलदीप सिंह पठानिया जो हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। यह कुलदीप सिंह पठानिया। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 सीटें हैं। जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो जग मिशन मिला है उड़ीसा राज्य को। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 इसे प्राप्त हुआ है। क्या है जग मिशन, इसे भी हम समझते हैं। तो साथियों जग मिशन के तहत जो 3000 झुग्गियां हैं उड़ीसा में, उसे अपग्रेड करने का प्लान है, यानी कि उसको स्लम फ्री बनाना है। उड़ीसा को स्लम फ्री बनाना है, झुग्गी झोपड़ी की जगह पर पक्के मकान देने हैं। कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का पूर्णतः एकीकृत सदस्य बन गया है? तो ये जो देश है ये है क्रोएशिया। अब दोस्तों यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 सदस्य हैं और 20 ऐसे कंट्री हैं जिनका करेंसी यूरो है। तो क्रोएशिया की भी करेंसी यूरो है। 7 ऐसे देश हैं जो मेंबर तो हैं यूरोपियन यूनियन के, लेकिन वो यूरो करेंसी को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो ये 27वां देश बना है क्रोएशिया। देखिए क्रोएशिया की इसके पहले मुद्रा थी कूना। क्या था? कूना।
सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। कौन बनी है? शिवा चौहान। ये आप देख पा रहे हैं, शिवा चौहान पहली महिला अधिकारी बनी है। ये कुमार पोस्ट में इन्होंने पोस्टिंग से पहले बहुत कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है? काराकोरम दर्रे में है, काराकोरम रेंज में है, काराकोरम श्रेणी में है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने किस देश में पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ अपनी सरकार की घोषणा कर दी है? तो टीटीपी ने पाकिस्तान में पूर्ण मंत्रिमंडल के साथ अपनी सरकार की घोषणा की है। दोस्तों, इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, पाकिस्तान के नियंत्रण को वहां पे पूरी तरीके से खत्म कर देना है। और पूरे पाकिस्तान में कौन सा कानून लागू कराना है? शरीयत कानून को लागू कराना है। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो प्यारे साथियों, आरटीआई में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाला जो राज्य बना है वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बाद जो दूसरा सबसे खराब राज्य है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा देश 6 महीने के लिए यूरोपियन संघ परिषद का अध्यक्ष बना है? तो 6 महीने के लिए यूरोपियन संघ का अध्यक्ष बना है, यह है स्वीडन। कौन सा देश है? स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से स्वीडन जो है यूरोपियन संघ का परिषद का अध्यक्ष बन गया है। इसके 6 महीने का इसका कार्यकाल होगा। केंद्र सरकार ने मेंडूस चक्रवात से प्रभावित तंबाकू किसानों को कितनी राहत राशि प्रदान की? तो साथियों, 28.11 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। मेंडूस चक्रवात जो है इस प्रकार से, ये बहुत तेजी से चलने वाला चक्रवात नहीं है, धीमी गति से आगे बढ़ता है। चलिए, रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितनी K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों को खरीदा जा रहा है? तो साथियों, रक्षा मंत्रालय ने डिसीजन लिया है कि 100 K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों को खरीदा जाएगा। या आप देख पा रहे हैं, ये सारे तोप हैं जिन्हें खरीदा जाएगा। दोस्तों, भारत में इसे लार्सन एंड टोरबो के द्वारा बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री ने सियोम पुल का उद्घाटन किया है, जो कि किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है सियोम ब्रिज। दोस्तों, 3 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा इसे पूरा किया गया, तैयार किया गया है। ये एक स्ट्रैटेजिकल आप देखें तो ये ब्रिज है जो हमारी सेना को बहुत तेजी से चाइना की तरफ अगर हमें फाइट करना है तो ये पुल हमें बहुत मदद करेगी, ये ब्रिज हमें मदद करेगी। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो नीलगिरी तहर परियोजना को तमिलनाडु राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये है नीलगिरी तहर। देखने में आपको भेड़ और बकरी का मिक्सचर देखने को मिलेगी। तो भेड़ और बकरी के जैसा प्राणी है, तमिलनाडु केरल क्षेत्र में पाया जाता है। ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। FSSAI की CEO हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी कमलावर्धन राव। क्या नाम है? जी कमलावर्धन राव। ये बने हैं FSSAI के CEO। दोस्तों, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी प्रदान की। इसकी शुरुआती खर्च कितनी है? 19,744 करोड़ रुपए। हाइड्रोजन मिशन 2021 को स्टार्ट हुआ था और इसका लक्ष्य है कि हर साल 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन घोषित किया है? तो चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन घोषित किया है। मैथिली ठाकुर कौन है? यह एक लोक गायिका है। स्टेट आइकॉन घोषित करने से क्या फायदा होगा? वोटर्स के बीच में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा मैथिली ठाकुर के द्वारा और ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में वोट करने के लिए लोग आगे बढ़े, इसके लिए बताया जाएगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में इसे शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी। दोस्तों इन्होंने हितग्राहियों को निशुल्क पट्टे वितरित करने के लिए, आवासीय भूमि के निशुल्क पट्टे वितरित करने के लिए ये बात इन्होंने कही है। 108 नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर हुआ है? 108 नंबर की भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। ठीक है, मोदी जी ने किया है इसका उद्घाटन। और साथियों इसका मकसद है कि भारत में जो विज्ञान है, साइंस के क्षेत्र में और ज्यादा इनोवेशन हो और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले। भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज केबल ब्रिज का उद्घाटन गोवा राज्य में हुआ है। इसका नाम है जुआरी केबल ब्रिज। क्या नाम है इसका? जुआरी पुल नाम है इसका। ठीक है, जुआरी नदी पे बना है, 640 मीटर लंबा है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? तो भारत की सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चालू की जाएगी। कहां पर? कोलकाता में इंडिया की सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट की जाएगी। जम्मू कश्मीर के किस जिले में ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ई लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसकी मदद से जितने भी छात्र हैं डोडा जिले में, उनको फायदा पहुंचेगा। वो घर बैठ करके पढ़ सकते हैं, बुक डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो उसका आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल में। कहां पर? भोपाल में किया गया पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन। दोस्तों इसका मकसद है कि 2047 का जो पीएम मोदी जी का प्लान है, उसके तहत वाटर विजन अडॉप्ट किया जा रहा है ताकि पानी का संरक्षण किया जा सके और नल का कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, साफ शुद्ध जल पहुंचे। क्लियर है? ये 5 और 6 जनवरी 2023 को हुआ, भोपाल के मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया। साथियों अब आपका होगा टेस्ट। पूरा आपने पढ़ लिया है, 10 प्रश्नों का आपका टेस्ट होगा। क्या आप सभी तैयार हैं? तो पहला प्रश्न ये रहा, लोसर त्योहार किस स्टेट में मनाया जाता है? तिब्बत में मनाया जाता है लोसर त्योहार। वायुसेना का प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहां पर है? तो वायुसेना की जो प्रशिक्षण कमान है बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। सियोम नदी किस राज्य में है? सियोम नदी कहां पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस वर्ष किस राज्य में होने वाला है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में होने वाला है। इमो इनो इरत्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर राज्य में। मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हो रहा है? कहां पर हो रहा है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। गंगा प्रसाद किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो गंगा प्रसाद जो है सिक्किम के प्रेजेंट में राज्यपाल हैं। इराक के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो इराक के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है अब्दुल लतीफ राशिद। पेमा खांडू किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो साथियों पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो ये कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों 10 प्रश्न हो गए, इसमें आपने कितना नंबर हासिल किया? 50 प्रश्न हुए, उसमें आपने कितना हासिल किया? कमेंट बॉक्स पे लिखिए, लाइव चैट पे लिखिए। आज का सवाल, किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेस हमारे CGT एप्लीकेशन पर लॉन्च किए गए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, इंडियन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आप इन सभी कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। आप कोड यूज कीजिएगा RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जी के ट्रिक। यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाता है बाय यूजिंग दिस कोड, यूजिंग दिस कूपन। तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टेलीग्राम पर आपको इसकी इंपॉर्टेंट PDF मिल जाएगी, हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर जोड़िए ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। सुबह 6 बजे उठ करके क्लास अटेंड जरूर कीजिए ताकि आपका पूरा दिन ताजगी से भर जाए और पूरा दिन मेहनत करने का जो आपकी इच्छा शक्ति और भी बढ़ेगी कि सुबह आप जब नॉलेज जाता है तो ब्रेन आपका बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है, काम करने लगता है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आया हो। शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को, बिकॉज दिस इज योर फैमिली और ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी दोनों की है टू ग्रो दिस फैमिली। चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए। कल सुबह फिर मिलूंगा 6 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।